जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं कंप्यूटर लिटरेसी आईटी लिटरेसी का क्वेश्चन सेट जो आते हैं उसका भाग 7। इससे पहले 6 भाग आप लोगों ने देखे हैं, तो ये 7वां भाग है। और यह सभी क्लासेज में पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। जो भी क्लासेज आपको मिलती हैं, यह क्लासेज कंप्यूटर जिस भी परीक्षा में पूछा जाता है किसी भी मात्रा में, उन सबके लिए अनिवार्य है। सभी में एक इक्वल रूप से ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो अलग अलग परीक्षाओं का इसीलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। जितनी भी परीक्षाओं में अगर कंप्यूटर पूछा जाता है तो वहाँ के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकती है। फिलहाल शुरू करता हूँ और देखता हूँ। सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन कहा है, आकार के आधार पर कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो आकार के आधार पे स्टूडेंट्स कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आकार के आधार पे कंप्यूटर, तो आप बता दो कि 4 प्रकार के, और कौन कौन से वो प्रकार हैं, उनके नाम पूछे जाएं। तो देखिए, सबसे जो छोटा कंप्यूटर होता है उसको कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। क्या कहते हैं? माइक्रो। देखिए, आपसे नाम भी पूछ सकता है परीक्षा में। फिलहाल अभी जो क्वेश्चन है वो आपसे केवल इतना पूछा है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं नाम एक प्रकार से आपको बता देता हूँ। माइक्रो, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर, ये सबसे छोटा होता है। माइक्रो के बाद में आप क्या रखोगे? मिनी कंप्यूटर। माइक्रो के बाद में मिनी, मिनी के बाद मेन फ्रेम। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन फुल हो गई है तो आगे लिख देता हूँ मेन फ्रेम। मेन फ्रेम के बाद जो सबसे पावरफुल और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है, कौन सा? सुपर कंप्यूटर। तो इस तरीके से ये 4 हो गए आपके। कितने हो गए? 4। तो आकार के आधार पे कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे दूसरा क्वेश्चन, इंटरनेट का शुरुआती नाम क्या था। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि इंटरनेट जो कि सबसे बड़ा नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, इसका शुरुआत में नाम था आर्पानेट। क्या नाम था? आर्पानेट इसका नाम था। और आर्पानेट का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म था एडवांस, पूरा नाम इसका होगा एडवांस, आर से होगा रिसर्च, तो एडवांस रिसर्च। पी से हो जाएगा प्रोजेक्ट, ए से फिर एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट। ए से फिर क्या हो जाएगा? एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और नेट से हो जाएगा नेटवर्क। तो ये हो जाएगा आर्पानेट का पूरा नाम। आर्पानेट का पूरा नाम भी अगर पूछ ले तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसका पूरा नाम है। ये इंटरनेट का ही शुरुआती नाम है। ठीक है, तो इंटरनेट को शुरुआत में क्या कहा जाता था? आर्पानेट कहा जाता था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 3, लिब्रे ऑफिस राइटर किस सॉफ्टवेयर के समान है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो बिल्कुल MS वर्ड के समान है। किसके समान है? MS वर्ड। MS वर्ड में हम लोग टाइपिंग करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में भी हम लोग टाइपिंग करते हैं। ठीक है, ये 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, काम दोनों का सेम है। जो वर्ड का काम है वही राइटर का काम है। जो एक्सेल का काम है वही लिब्रे ऑफिस में कैल्क का काम है। किसका? कैल्क का। जो पावर पॉइंट का काम है वही लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस का काम है। तो ये दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर के नाम है, इसमें विशेष कोई अंतर है नहीं, तो आपको ध्यान रखना है। फिलहाल पूछा आपसे लिब्रे ऑफिस राइटर के समान कौन सा है, तो आप बता दोगे MS वर्ड लिब्रे ऑफिस राइटर के बिल्कुल समान होता है। आगे इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र जिसका प्रयोग करके आप नेट एक्सेस करते हो तो उसको क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र कहते हैं। और गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम के अलावा जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, ये भी एक वेब ब्राउज़र है। फिलहाल अभी आपको ध्यान रखना है कि गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, प्रिंटर और स्पीकर में क्या समानता है। तो प्रिंटर और स्पीकर की अगर समानता की बात करें तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। कैसी डिवाइस हैं? आउटपुट। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन दिए हैं ये आपके सही नहीं। जैसे दोनों प्रिंट करते हैं तो स्पीकर प्रिंट कहाँ करता है? प्रिंट तो केवल प्रिंटर करता है। दोनों सॉफ्टवेयर हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। सॉफ्टवेयर है ही नहीं, सबके सब हार्डवेयर हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। दोनों इनपुट डिवाइस हैं, है ही नहीं दोनों इनपुट डिवाइस, तो कौन सा? दोनों आउटपुट डिवाइस हैं। ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। और आगे क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य माने गलत। देखते हैं, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये सही है, सबको पता है कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होता है।
अगला कहा है ALU CPU का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है, ALU CPU का हिस्सा होता है। माउस एक आउटपुट डिवाइस है, ये बात गलत है। माउस कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, तो ये वाला गलत होगा। और कहा है प्रथम गणना यंत्र अबेकस था, ये भी सही है। तो आपसे असत्य पूछा था, तो इस आधार पे सी वाला ऑप्शन जो है आप टिक करोगे, सही करोगे, क्योंकि यही कथन क्या है? असत्य है। माउस आउटपुट ना होकर क्या है? इनपुट डिवाइस है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि निम्न में से कौन मेमोरी का मात्रक नहीं है? तो सभी लोग जानते हो किलोबाइट, गीगाबाइट, पेंटाबाइट, ये सब मेमोरी के मात्रक हैं। मेगाहर्ट्ज मेमोरी का मात्रक ना होकर किसका है? फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। तो कौन सा मेमोरी का मात्रक नहीं है? मेगाहर्ट्ज मेमोरी का मात्रक नहीं है। और आगे अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो इसमें कहा है सर्च इंजन कौन सा है? तो सर्च इंजन जिसका प्रयोग करके हम लोग इंटरनेट पे सूचनाओं को सर्च करते हैं उसे सर्च इंजन कहते हैं। और गूगल एक क्या है? सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला सर्च इंजन है। गूगल जिसका प्रयोग लगभग सभी लोग करते होंगे, तो गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन माने जिसका प्रयोग करके हम लोग सूचनाओं को सर्च करते हैं। फेसबुक क्या है? फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन काफ़ी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फेसबुक क्या है। तो फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो आप फेसबुक बताते हैं। तो फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है और गूगल क्या है? सर्च इंजन है। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि क्या कहलाती है? तो देखिए, वायरस जो होता है वो आपके कंप्यूटर फाइलों को ख़राब कर देता है। ये इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि नहीं है। इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबर क्राइम। ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मिनट, ये ऑप्शन आपके हट गए थे, तो ये साइबर अपराध या साइबर क्राइम वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्च इंजन अभी आपको बताया कि जिसका प्रयोग करके हम लोग इंटरनेट पर सूचनाओं को सर्च करते हैं उसे सर्च इंजन कहते हैं। इसका उदाहरण की अगर बात करें तो गूगल इसका सीधा सीधा उदाहरण है। ठीक है। नेटवर्किंग साइट, सामाजिक सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस आप लोग समझ पाए होंगे। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, जो कि बीच बीच में ऑप्शंस क्या है गायब होते रहे हैं, हट गए हैं। तो वायरस उसको कहते हैं जो आप कंप्यूटर की फाइलों को ख़राब कर देता है। आपके कंप्यूटर में कहीं से मेल वगैरह से या नेट पर फाइल डाउनलोड करते समय आ जाता है, उसको वायरस कहते हैं। तो वायरस एक प्रोग्राम है जो फाइलों को ख़राब कर देता है। इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को हम लोग साइबर अपराध कहते हैं। सर्च इंजन उसको कहते हैं जिसका प्रयोग करके हम लोग इंटरनेट पर सूचनाएं सर्च करते हैं। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण आपका गूगल है। गूगल एक क्या है? बहुत ही फेमस सर्च इंजन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें सोशल नेटवर्किंग साइट की, तो फेसबुक और इसके अलावा इंस्टाग्राम, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट हैं जिसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? लोगों से जुड़ने के लिए करते हैं। ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण फेसबुक वगैरह हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा MS एक्सेल में पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का सेल पता क्या होगा? MS एक्सेल में ऐसे कुछ खड़ी लाइनें होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। ऐसे ऐसे खड़ी लाइनों को हम लोग कॉलम कहते हैं, जिनकी नंबरिंग ABCD होती है। क्या होती है? ABCD। ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं जिनको कि हम लोग क्या कहते हैं? रो कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? रो कहते हैं। तो रो और कॉलम से मिलकर यहाँ पर सेल बनता है और रो की नंबरिंग होती है 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है। तो कहा है MS एक्सेल में पहली पंक्ति, तो ये पहली पंक्ति तो ये हो गई और दूसरा कॉलम ये, तो इसका पता क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर इसका पता B1 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका पता क्या हो जाएगा? B1 इसका पता हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरी पंक्ति है और पहला कॉलम, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? B1 कहेंगे। बाकी जैसे प्रैक्टिकल होगा, आप लोगों को लैब में प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत आपने किया भी है, जोड़ा है, मार्कशीट वगैरह बनाई है, और डिटेल में मैं बताऊंगा जब लैब ले चलूँगा। जो भी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है, आप लोग अदर कॉलेज से अगर हैं तो अगर प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का जो पता होगा उसको हम लोग B1 कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, नोटपैड में बनी फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो नोटपैड में बनी फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन .txt होता है। क्या होता है? .txt। ये आपको ध्यान रखना है। नोटपैड में जो भी फाइल बनती है उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन .txt हो जाता है।
तो ये आपको ध्यान रखना, आपने जब फाइल नोटपैड में अगर आपने कार्य किया और फाइल अगर सेव की होगी तो क्या उसका एक्सटेंशन .txt ही होता है। यहाँ पर पूछा है अगला क्वेश्चन, विंडोज़ किसका उदाहरण है? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ये एक आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज़ कैसा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज़ सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। का मेमोरी क्षमता का सही बढ़ता हुआ क्रम, मतलब पहले छोटा रखना है फिर उससे बड़ी मेमोरी। पहला ऑप्शन देखते हैं केबी, केबी के बाद जीबी, बिल्कुल सही है। जीबी के बाद टीबी, ये भी सही, लेकिन एमबी गलत। टीबी से बड़ा एमबी नहीं होता, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे में बढ़ते हैं केबी, केबी से बड़ा टीबी, लेकिन टीबी से जीबी छोटा होता है, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। केबी, केबी से बड़ा जीबी, जीबी से बड़ा पीबी, लेकिन पीबी से बड़ा टीबी, ये भी गलत होगा, क्योंकि पीबी से टीबी क्या होता है? छोटा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन देखते हैं केबी, केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी और जीबी से बड़ा टीबी, मतलब टेराबाइट। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो मेमोरी का बढ़ता हुआ सही क्रम यही होगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहा ईमेल भेजने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो अगर आप ईमेल भेजते हैं तो वहाँ पर सेंड का प्रयोग नहीं करते, बल्कि कंपोज मेल का ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अगर आपने कभी ईमेल भेजा है तो आपको पता होगा कि ईमेल भेजते समय जो विकल्प प्रयोग में आता है उसका क्या नाम है? कंपोज मेल, ना कि सेंड मेल। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कंपोज। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर कंप्यूटर की परीक्षा आप देंगे जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करें, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और वीडियो की रीच भी बढ़ेगी, वीडियो की रेटिंग भी अच्छी होगी। क्योंकि एजुकेशनल अपडेट वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं करते हो तो गूगल, जो कि सर्च इंजन है, अभी मैंने बताया, ये उसकी रेटिंग डाउन कर देता है कि ये वीडियो अच्छा नहीं है। लाइक के हिसाब से ही गूगल को पता चलता है कि वीडियो कितना अच्छा है। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज के दिन का, चूँकि हम लोग एक सेट में 15 क्वेश्चन ही देखते हैं। आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन सेट में 15 क्वेश्चन देखते हैं। तो 15वां क्वेश्चन आपका आ चुका है कि कंप्यूटर का कौन सा गुण है? तो गुण क्या है? गति, कंप्यूटर तेज गति से काम करता है, कंप्यूटर का गुण है। भंडारण क्षमता, स्टोरेज भी अच्छी होती है, ये भी कंप्यूटर का गुण है। थकावट करना होना, कंप्यूटर जल्दी थकता नहीं, ये भी क्या कंप्यूटर का गुण है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? उपरोक्त सभी कंप्यूटर के गुण हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथ ही हमने पार्ट 6 में मैं हर पार्ट के बाद, हर क्वेश्चन सेट के बाद आपसे प्रश्न पूछता हूँ। तो प्रश्न पूछा था पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पर इस सेट में आपको दे रहा हूँ। पहला प्रोग्रामर लेडी एडा अगास्टा को माना जाता है। मुझे लग रहा है कि इस पार्ट में, मतलब पार्ट 6 में, किसी ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं है, तो आप लोग जान लीजिए कि पहला प्रोग्रामर जो है लेडी एडा अगास्टा को माना जाता है। पिछले पार्ट 6 के क्वेश्चन का आंसर है। अब आज का पार्ट 7 का जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर गणना के लिए किस संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं? तो ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि कंप्यूटर गणना के लिए किस संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ITI स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ITI से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं भाग 8 में, तब तक के लिए आप लोगों से जय हिंद।